तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग एंड फन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक काउंसलिंग 2025 के बारे में। अगर आप दिल्ली से हैं या फिर आउटसाइड दिल्ली से हैं तो आपका एक बार ड्रीम तो जरूर होगा यार, दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। दिल्ली में हमारे बहुत सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज देखने को मिलते हैं जिसमें सबका एक ना एक बार जरूर ड्रीम रहता है एडमिशन ले लें। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं जैक काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले यार हम बात करते हैं कि जैक काउंसलिंग होता क्या है, आखिर है क्या ये जैक काउंसलिंग। तो यार ये हमारा एक एडमिशन लेने का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। तो अगर मैं जैक की बात करूँ तो यार इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग। तो इसके थ्रू आपका बहुत सारे दिल्ली के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन होता है, जैसे कि यार DT हो गया, NSUT हो गया, IIIT दिल्ली हो गया, GT IGDTU हो गया। ठीक है, तो हम पता करते हैं और जानते हैं कि जैक काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है और भी कई सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यार हम बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो जैक काउंसलिंग को देने के लिए सबसे पहले तो आपको JEE का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसमें आपकी अच्छी रैंक आनी चाहिए, तभी आपका जैक काउंसलिंग के थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो उससे पहले भी अगर हम बात करें तो आपका 12th में यार कुछ नहीं तो 60 से 75% मार्क्स तो होने चाहिए PCB के, मिला के 3 सब्जेक्ट को मिला के 75 या 60% होने चाहिए, तो आप एलिजिबल है। अगर आप SC ST के हैं तो आपको थोड़ा सा छूट देखने को मिल जाता है। सो वही आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं यार, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हैं तो आपका दिल्ली में एडमिशन है जो लगभग बस 50% जो आपकी सीट है रिजर्व रहती है। वहीं अगर जो दिल्ली के रहते हैं उनका यार 85% सीट रिजर्व रहती है दिल्ली में। तो जो आउटसाइड दिल्ली उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है दिल्ली में एडमिशन लेना, मिल जाता है बट उनको काफ़ी अच्छी रैंक लेकर आनी पड़ती है दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो वहीं आगे बढ़ते यार, सबसे पहले तो अब हम बात करते हैं जब कि जैक काउंसलिंग 2025 में होने वाली कब है। तो इसकी अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन देखा जाए तो हो सकता है कि आपका जून जुलाई के महीने में ही आपका जैक काउंसलिंग हो सकता है। तो अभी कोई डेट नहीं आई, अगर आती है तो मैं आपको एक वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हुए यार हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेस रहता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जैक की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1500 रुपये देखने को मिल जाती है, वहाँ पे आपको 1500 रुपये लगते हैं। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। और चॉइस फिलिंग करते टाइम पे आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि आपको रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल रहा है। आप ऐसे भी कोई सी भी कॉलेज नहीं भर सकते। जब आपका चॉइस फिलिंग हो जाता है फिर आपका रिजल्ट आता है। अगर आपको सीट मिल जाती है, अगर आपको वो सीट लेनी है तो आप लॉक कर दीजिए, नहीं लेनी है तो आप फ्लोट कीजिए, यानी अगले राउंड के लिए चली जाइए। और एक बार अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस देनी पड़ती है, एक्सेप्टेंस फीस होती है। उसके बाद कॉलेज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है ऑफलाइन। यार ये टोटल प्रोसेस है हमारा जैक काउंसलिंग का। वही अगर हम बात करते हैं अब यार कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या रहता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, तो आपको कई सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही रखने पड़ते हैं। आप बाद में ढूंढेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार आपका JEE का जो है एडमिट कार्ड या फिर स्कोर कार्ड होना चाहिए जो कि आपका रिजल्ट आया था। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट 12th की मार्कशीट से ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वही अगर कैटेगरी है आपकी तो आपके पास कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप एप्लीकेबल हो तो। अगर फिर हम कहते हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड आधार कार्ड तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। वही अगर हम फिर वही आपका स्लिप होनी चाहिए जो भी आपके सीट ने आपने एक्सेप्ट की है, जो आपको एलोकेट हुई है वो आपकी स्लिप होनी चाहिए कि आपको कौन सी सीट मिली है, कहाँ मिली है, कौन से कॉलेज कौन सी ब्रांच है, और आपने जो फीस पेमेंट की थी वो आपकी रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास। और एक और चीज़, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो अगर आपने रिसेंटली 12th पास किया है तो आपको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो आपका एप्लीकेबल होता है, आप जाके वहाँ पे दे सकते हैं। बाई चांस अगर आप ड्रॉप आउट हैं तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो करेंट का चाहिए होता है, लास्ट 6 मंथ का। तो आपका अगर स्कूल है वो बना के दे रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बाई चांस नहीं बनता है तो आप MLA ऑफिस में जाके ईजिली बनवा सकते हो, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आपका यहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है जो कि आपके कोई
MBBS डॉक्टर हो गया, इन सब के सिग्नेचर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते, वो हर यूनिवर्सिटी का हर कॉलेज का अलग होता है, आप देख सकते हो इसके हिसाब से। तो यार ये थे आपके डॉक्यूमेंट जो कि आपको चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अगर मैं जब आप जैक काउंसलिंग दे रहे हो तो चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको छोटी सी टिप्स दे देता हूँ। आपके जो रैंक है उसी के हिसाब से यार अपनी कॉलेज फिल जरूर करना, तभी आपको कोई कॉलेज अलॉट होगी। ये नहीं कि आपकी रैंक कुछ और आप चाहते हैं कि मुझे इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल जाए जो कि टॉप ब्रांच है, आपको उस रैंक ही नहीं है तो आपको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से ही आप सीट फिल कीजिएगा, चॉइस कीजिएगा। अगर आपको सीट मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लेना है तो आप लॉक कीजिए, नहीं लेना फ्लोट कीजिए, अगले राउंड के लिए जाइए। अगर आपको पूरे राउंड खत्म में तो कोई सीट नहीं मिलती है तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्पोर्ट राउंड में जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको सीट मिल जाती है। तो यार ये था हमारे जैक काउंसलिंग के बारे में। अगर कोई चीज़ छूट जाती है, रह जाती है जो आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप किस स्टेट से, आपकी क्या रैंक है, कमेंट में ज़रूर बता देना। उसके हिसाब से हो सकता है मैं आपको बता दूँ कि कौन सी सीट आपको मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, कौन से कॉलेज में आपको मिल सकता है। तो यार बस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। और कोई अगर आपका फीडबैक रहता है तो कमेंट भी दे देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।